10. उजागर पुरुष का अंग, वो महापुरुष या ज्ञानी जिसके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है। संसार में जिसने भी बुरे कर्म किए होंगे वही छिपा हुआ रहेगा। वे अपने बुरे कर्म दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते, परंतु जिसने अच्छे कर्म किए हैं वे भला किस लिए छिपकर रहेंगे। जो मनुष्य पाप करता है वह अपने पाप को छुपाकर रखता है। कोई कुबुद्धि कुमत से बुरे कर्म करता है तो उसे छिपाता है। यदि किसी ने किसी का घात, हत्या या भारी नुकसान किया हो तो वो उसे छुपाता है। जो मनुष्य सदा झूठ बोलता है, परस्त्री से व्यभिचार जारी करता है अथवा दूसरों की पीठ पीछे घोर निंदा करता है, वे अपने इन सभी निंदनीय कर्मों को छिपाकर रखते हैं। यदि घर में स्त्री मेहरी ने खिंचकर या गुस्सा होकर गाली दी हो तो पुरुष उसे बाहर किसी को नहीं बताता। कहीं बाहर से मार खाकर आया हो तो वो भी लज्जावश छुपा जाता है। जो लोग गुप्त रूप से चलने वाले कुंडा पंथ से अपना मन जोड़ लेते हैं वे भी बाहर ये बात स्वीकार नहीं करते। जो मनुष्य जुआ खेलता है वो कभी कबूल नहीं करता कि वो जुआरी है। जिसने किसी को फंसाने के लिए या फांसी देने के लिए कोई जाल फांसी रचा हो अथवा जिसने किसी मनुष्य पर तांत्रिक से मूठ मारण मंत्र चलवाई हो वो भी इन पापों को छुपाकर रखता है। जिस मनुष्य की अपनी माँ डायन डाकण हो वो कभी किसी को नहीं बताता कि उसकी माँ डायन है। जो मनुष्य गोला यानी दोगला रखैल स्त्री से पैदा हुआ पुत्र है वो कभी समाज में यह नहीं बताता कि उसकी माँ को किसी ने रखैल रखा था, बल्कि बताने की जरूरत पड़ने पर वो स्वयं को ऊंचे पद वाला या दरोगा स्वामी कहकर अपनी असलियत छुपा लेता है। इस प्रकार मनुष्य अपने भीतर की हर प्रकार की कमी, नीरस और बुरी बातों को हमेशा पर्दे के पीछे छिपाकर ही रखता है। जो मनुष्य इस प्रकार की बुरी बातें और कर्म करते हैं वे दूसरों के पूछने पर भी उन्हें कभी सच नहीं बताते, परंतु इसके विपरीत जो पूरी तरह निष्पाप, पवित्र और उजागर हैं वे अपनी बात और अपने मार्ग को छुपाकर नहीं रखते, बल्कि पूरे संसार के सामने खुल्लम खुल्ला प्रगट रूप से डंके की चोट पर बजाकर बताते हैं। इसी प्रकार जिन धर्मों या पंथों में कोई कमी या बुरी रीति होती है वे ही अपने मूल मंत्र और नियमों को छिपाते हैं, परंतु जिसका धर्म उत्तम, सच्चा और निर्मल है वे भला उसे किस लिए छुपाकर रखेंगे। उजागर तो अपना धर्म प्रगट रूप से पूरी दुनिया के सामने बजाकर ही बताएंगे। पहले भी जिसको जिसको इस तत्व सत्य स्वरूप ब्रह्म का भेद मिला है वे संसार में उसका प्रगट फैलाव करके गए हैं। उन्होंने जिज्ञासुओं को उपदेश देकर अपने शिष्य और चेले बनाए, अपने पंथ की स्थापना की और अपने मुख से दिव्य ज्ञान ग्रंथों का उच्चारण करके सभी को अपना ज्ञान बताया। उनके जाने के बाद संसार में जगह जगह पर उनके पवित्र धाम बनाए गए जहां आज भी भारी उत्सव और मेले यात्रा होते रहते हैं। उन्होंने जीवों को भिन्न भिन्न दृष्टांतों के माध्यम से अलग अलग करके बहुत ही सरल ढंग से समझाया और उस परमात्मा का सच्चा भेद प्रदान किया। संसार में जिसे भी नाम और भक्ति का अमूल्य खजाना प्राप्त हुआ लादो सोही, वे उसे अपने भीतर छिपाकर नहीं बैठे बल्कि पूरे जगत के सामने उसे प्रगट रूप से कहकर गए हैं। भला बताओ, इतिहास में जिसे भी सत्य प्राप्त हुआ है उसने उसे कभी छुपाकर रखा है क्या। छुपकर तो केवल वे ही लोग बैठते हैं जिन्हें वास्तव में कुछ मिला नहीं है। जिन्हें भेद मिल गया वे तो उसे संसार में प्रकट करते हैं। परशुराम का मत हरण करके रामचंद्र ने अपने राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने गीता में अपना पक्ष बांधकर अपने ही नाम और यश का गान किया कि मेरे सिवा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। कबीर साहब ने भी अपना कबीर पंथ स्थापित करके अपने गुरु स्वामी रामानंद से एक अलग ही सत्य भक्ति की राह चलाई। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव ने भी अपना विशिष्ट पक्ष लेकर जैन धर्म की समस्त क्रियाओं और नियमों की विधि का वर्णन किया। इस संसार में बिना किसी धर्म, नियम या पक्ष, सिद्धांत के भला कौन सा कल्याणकारी मार्ग चला है। हे मूर्ख, ध्यान से सुन। यदि तेरी दृष्टि में ऐसा कोई भी हो तो मुझे ऐसा एक भी खोजकर बता। अर्थात जीवों के उद्धार के लिए संतों द्वारा दिखाए गए सत्य मार्ग और उनके सिद्धांतों पर चलना अनिवार्य है। जीव को भवसागर से तारने के लिए यदि कोई जहाज है तो इस संसार में वे केवल साक्षात संत पुरुष ही हैं जिन्हें परमात्मा ने जीवों के उद्धार के लिए जहाज रूप में ही उत्पन्न किया है। जब ये संत जीवों को तारने के लिए ही आए हैं तो भला वे छुपकर किस लिए रहेंगे। उनके छुपकर रहने से जीवों का उद्धार कैसे होगा। इन संतों के मुख से निकली हुई वाणी ज्ञान ही उनकी दिव्य सुगंधी है। उनकी ये शब्द रूपी सुगंधी केवल एक स्थान पर सीमित नहीं रहती बल्कि देश विदेश और प्रदेशों तक फैल जाती है। उस सत्य ज्ञान रूपी वाणी को सुन सुनकर अज्ञानी जीव मोह की निद्रा से जागृत होने लगते हैं, सत्य भक्ति को समझने लगते हैं और फिर वे सभी जीव संतों के दर्शन पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। जैसे कमल की सुगंध पाकर भंवरा उस पर खिंचा चला आता है और वहीं मुग्ध होकर रुक जाता है, तथा जैसे चंदन के पेड़ की परम शीतलता को पाकर भयंकर विषैले सर्प भुजंग भी अपनी तपन शांत करने के लिए वहां दौड़े चले आते हैं और चंदन से लिपट जाते हैं।
वैसे ही संतों की शरण में आने वाले अशांत जीवों के मन को भी परम शांति और शीतलता प्राप्त हो जाती है। जो संत इस संसार में पूरी तरह उजागर, प्रगट और सत्य स्वरूप हैं, वे भला दुनिया से छिपे हुए कैसे रह सकते हैं? जब आकाश में साक्षात सूर्य उदित हो जाता है, तो भला ऐसा कौन है जिसे वो दिखाई न दे? सूर्य के प्रकाश को कभी छिपाया नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार संतों की महिमा और उनके ज्ञान का प्रकाश भी पूरे जगत में प्रगट रूप से चमकता है। संत सूर्य की तरह सदा प्रगट रहते हैं, वे किसी के छिपाए नहीं छिपते। यदि चमगादड़ या उल्लू जैसे जीवों को सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि संसार का कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी महापुरुष को नहीं मानता, तो इससे उन महापुरुष की महानता में कोई कमी नहीं आती। जैसे साक्षात श्री कृष्ण भगवान को देखकर भी हनुमान जी और तुलसीदास जी ने अपना आराध्य रूप में उन्हें स्वीकार नहीं किया। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तब हनुमान जी, मारुति उन्हें देखने द्वारका गए, परंतु वहां श्रीकृष्ण का रूप देखकर मारुति बोले, ये मेरा मालिक नहीं है, मेरा मालिक तो केवल धनुषधारी श्रीराम और माता सीता हैं। इसी तरह एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रजमंडल गए। वहां सभी लोगों को राधे राधे और कृष्ण नाम का भजन करते देखकर तुलसीदास जी ने उन्हें श्रीकृष्ण रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि जब तक वे हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेंगे, तब तक उनका मस्तक नहीं झुकेगा। इन दोनों के न मानने से श्री कृष्ण के ईश्वरत्व में कोई कमी नहीं आई। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और उसमें भक्ति का बड़ा विस्तार किया, परंतु उस भागवत के ज्ञान और मार्ग को गुरु गोरखनाथ जी ने अपने मत में स्वीकार नहीं किया। इसी तरह दत्तात्रेय भगवान को भी कई संतों ने अपने मुख से सर्वोच्च देव मानकर स्वीकार नहीं किया और न ही उन्हें सर्वोपरि स्थान दिया। स्वामी रामानंद जी और संत कबीर साहब के बीच भी मतों को लेकर गुरु शिष्य की मर्यादा में वैचारिक उलझाव बना रहा। कबीर साहब ने रामानंद जी से दीक्षा तो ली, परंतु बाद में स्वतंत्र राह चलाई। भक्तमाल ग्रंथ की रचना करते समय नाभाजी ने उसमें अनेक संतों की महिमा का विस्तार से वर्णन किया और उनके यश की वर्षा की, परंतु उन्होंने भी संत दादू दयाल जी महाराज को उस ग्रंथ के भीतर विशेष स्थान देकर शामिल नहीं किया। अतः यदि कोई किसी विशिष्ट संत या पंथ को स्वीकार नहीं करता अथवा अपने ग्रंथों में स्थान नहीं देता, तो इससे उन संतों की सत्यता और महिमा कम नहीं होती। सत्य स्वरूप संत अपने आप में सूर्य की भांति प्रगट और पूर्ण होते हैं। तुलसीदास जी ने ब्रजमंडल के लोगों को देखकर कहा कि यहाँ के लोग राधे राधे रटते रहते हैं, क्या इन ब्रजवासियों का मेरे प्रभु श्रीराम से कोई वैर है? और फिर तुलसीदास जी एक मंदिर में गए थे। वहां एक पुजारी ने उन्हें देखकर ये दोहा कहा। पुजारी ने कहा कि संसार में सब लोग अपने अपने इष्ट देव को ही नमन करते हैं। जो मनुष्य अपने इष्ट के बिना किसी अन्य के आगे मस्तक झुकाता है, वह मूर्ख होता है। तुलसीदास जी मूर्ति पूजक थे, वे पत्थर की मूर्ति को मानने वाले थे, परंतु उन्होंने उस मंदिर की श्रीकृष्ण मूर्ति को जाकर साष्टांग नमस्कार नहीं किया, बल्कि उसके सम्मुख ये दोहा कहा। तुलसीदास जी बोले कि हे नाथ, आज की आपकी ये श्याम सुंदर छवि बहुत सुंदर बनी है, परंतु तुलसी का मस्तक आपके आगे तभी झुकेगा जब आप अपने हाथों में धनुष बाण धारण करेंगे। तुलसीदास जी ने उस श्रीकृष्ण मूर्ति को नमस्कार न करते हुए ये शर्त रखी कि मैं कृष्ण रूप को नमस्कार नहीं करूंगा, आप राम का रूप धारण करो तभी मैं प्रणाम करूंगा। तब भक्तों के प्रतिपाल भगवान ने उस मूर्ति का रूप बदला और वो श्रीकृष्ण मूर्ति से रामचंद्र जी का रूप बन गई। ऐसी जगत में प्रसिद्ध कहावत है, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपना जन के कारणे कृष्ण भयो रघुनाथ। कहाँ वो मुरली, कहाँ सिर पर मोर मुकुट, चंद्रिका और कहाँ गोपियों का साथ, परंतु अपने अनन्य भक्त तुलसीदास के कारण साक्षात कृष्ण भगवान ही रघुनाथ श्रीराम बन गए। ये संसारी लोग विचार करते हैं कि पत्थर की मूर्ति भला रघुनाथ कैसे बन गई, ये तो वही परमात्मा जाने, परंतु मुख्य बात यह है कि मारुति, हनुमान जी और तुलसीदास जी ने साक्षात सामने होते हुए भी कृष्ण रूप को स्वीकार नहीं किया, तो भी इससे श्रीकृष्ण की महिमा में कोई कमी नहीं आई। वैसे ही कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन किया, परंतु उन्होंने उस पूरे ग्रंथ में सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया, उन्हें भागवत में लेकर नहीं आए। यदि व्यास जी ने गोरखनाथ जी को अपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया, तो भी इससे गोरखनाथ जी की महिमा और सिद्धता तनिक भी कम नहीं हुई। इसी तरह एक समय भगवान दत्तात्रेय से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव त्रिदेवों ने पूछा कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और तुम किसका ध्यान करते हो? तब दत्तात्रेय जी बोले कि भगवान दत्तात्रेय ने त्रिदेवों से कहा कि मैं कहने को तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों का पुत्र कहलाता हूं, परंतु मैं इन तीनों देवों की भक्ति न करके अपने हृदय के भीतर साक्षात सत्य स्वरूप ब्रह्म का ध्यान धरता हूं। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ज्ञान और स्थिति में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचे थे,
तो भी इन तीनों देवताओं ने दत्तात्रेय जी को उच्च पद का संत स्वीकार नहीं किया, परंतु उनके न मानने से दत्तात्रेय जी की महिमा में कोई कमी नहीं आई। इसी तरह स्वामी रामानंद और संत कबीर साहब आपस में गुरु शिष्य की मर्यादा में वैचारिक रूप से उलझे रहे। रामानंद जी कबीर साहब के दीक्षा गुरु थे, परंतु आगे चलकर कबीर साहब ने ही अपने गुरु रामानंद जी को सत्य शब्द का ज्ञान देकर समझाया और उन्हें अंशवर सत्य स्वरूप को धारण करने तथा मायावी सगुण पक्ष को त्यागने का मार्ग बताया। इस प्रकार कबीर साहब ने स्वयं अपने गुरु को ज्ञान दिया, तो भी रामानंद जी ने कबीर साहब को अपने से श्रेष्ठ या अधिक नहीं माना, परंतु इससे कबीर साहब की महत्ता रामानंद जी की अपेक्षा तनिक भी कम नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार नाभाजी नाम के एक महान भक्त हुए, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल में अनेक संतों के चरित्र और महिमा का वर्णन किया, परंतु उन्होंने उस ग्रंथ में संत दादू दयाल जी महाराज का उल्लेख नहीं किया। इसका कारण ये था कि नाभाजी और दादूजी एक ही समय में उपस्थित थे। नाभाजी सगुण भक्ति के उपासक थे, जबकि दादूजी निराकार निर्गुण राम के उपासक थे। दादूजी सगुण संतों की भांति गले में कंठी और माथे पर तिलक धारण नहीं करते थे। नाभाजी ने दादू साहब के पास जाकर कहा कि मैं समस्त भक्तों के चरित्र को समेटकर भक्तमाल ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। यदि आप भी कंठी और तिलक धारण कर लें तो मैं इस ग्रंथ में आपका नाम और यश भी शामिल कर दूंगा। तब दादू साहब ने स्पष्ट शब्दों में इनकार करते हुए कहा कि मैं पूर्ण रूप से निर्गुण का उपासक हूं, मात्र तुम्हारे भक्तमाल में स्थान पाने के लिए मैं अपनी मर्यादा छोड़कर कंठी और तिलक धारण नहीं करूंगा। इस पर नाभाजी बोले कि यदि तुम कंठी तिलक नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें अपने ग्रंथ में स्थान नहीं दूंगा। दादूजी ने सहजता से उत्तर दिया कि यदि तुम नहीं लाओगे तो मत लाओ। यदि तुम भक्तमाल में मेरा नाम नहीं लिखोगे तो भविष्य में कोई दूसरा भक्तमाल बनाएगा और वो मेरा चरित्र अवश्य लिखेगा। इसी वैचारिक मतभेद के कारण नाभाजी ने दादूजी को भक्तमाल में स्थान नहीं दिया। परंतु यदि नाभाजी ने दादू साहब को नहीं माना तो क्या दादूजी नाभाजी से कम हो गए? वास्तविकता में दादूजी आध्यात्मिक पद में नाभाजी की अपेक्षा बहुत ऊंचे पद के पूर्ण संत थे। नाभाजी की समझ यहाँ उस उल्लू या चमगादड़ जैसी ही थी, जिसे साक्षात सामने खड़ा दादूजी जैसा पूर्ण ज्ञान का सूर्य दिखाई नहीं दिया। अतः संतों को संसार के ग्रंथ या मनुष्य स्वीकार करें या न करें, उनकी सत्यता और सर्वोच्च स्थिति सदा सूर्य की भांति प्रकट ही रहती है। श्रीकृष्ण को मारुति और तुलसीदास ने, गुरु गोरखनाथ को व्यास जी ने, भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा विष्णु महादेव ने, कबीर साहब को स्वामी रामानंद ने और दादूजी को नाभाजी ने यदि अपने अपने समय पर सर्वोच्च रूप में स्वीकार नहीं किया तो भला इससे उन महापुरुषों की महिमा में क्या कमी आई? इन्हें तो आज भी तीनों लोकों के भीतर समस्त जीव और लोक धन्य धन्य कहकर पूजते हैं। संसार में इन सभी के बड़े बड़े धाम स्थापित हुए, जैसे श्रीकृष्ण का द्वारका में, गोरखनाथ जी का गोरखपुर में, दत्तात्रेय जी का गिरनार और माहूर में, कबीर साहब का काशी में और दादू साहब का नराणा में भव्य धाम बना। ये सभी पूर्ण महापुरुष अंत में साक्षात सत्य स्वरूप ब्रह्म में जाकर एकाकार हो गए। इनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी या कसर बाकी नहीं रही। यदि उल्लू जैसी संकुचित बुद्धि रखने के कारण मारुति, तुलसीदास, व्यास, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रामानंद और नाभा आदि ने इन सूर्य रूपी महापुरुषों की वास्तविक महत्ता को नहीं समझा या नहीं माना, तो इससे उन पूर्ण स्वरूपों का कुछ भी नहीं घटा। सत्य स्वरूप संत अपने आप में सर्वोपरि और अखंड ही रहते हैं। मैं तो असली और सच्चा देव हूं, मेरे देव होने में तनिक भी फेरबदल या संशय नहीं है। परंतु तू दोगला है और तेरी बुद्धि गधे रासब जैसी मूर्खतापूर्ण है, जिसने पाखंड को अपने सिर पर धारण कर रखा है। तूने बहुरूपी और भांड जैसा ढोंग करके ये झूठा भेष बनाया है और इसके बल पर दुनिया को ठग ठग कर खाता है। जो भी अज्ञानी मनुष्य तुझे सत्य समझकर तेरी पूजा करने आएंगे, वे सभी अंत समय में भारी पश्चाताप करेंगे। तू मेरी इस सच्ची बात को मान ले और चाहे तो वेदों तथा भागवत में भी देख ले। जो स्वयं सत्य स्वरूप ज्ञान से प्रकाशित उजागर नहीं है, वे कलयुग में केवल बहुरूपियों जैसा ढोंग करने वाले और दुनिया को ठगने वाले भेषधारी ही होते हैं। वाद विवाद करने वाले कुतर्की मनुष्य इस मानव देह में ठीक उसी प्रकार हैं जैसे पक्षियों के संसार में उल्लू होता है। वैसे ही अध्यात्म और ज्ञान के मार्ग में वे लोग जिन्हें सत्य स्वरूप का वास्तविक भेद रहस्य पता नहीं है, वे बिना भेद जानने वाले अज्ञानी मनुष्य उल्लू के समान ही हैं। जो भी मनुष्य अपने मुख से पवित्र राम नाम का उच्चारण करते हैं, वे मेरे लिए गुरु के समान पूजनीय हैं, और जितने भी दूसरे मनुष्य हैं वे सब शिष्य और शाखा के समान हैं। ये बात संसार के सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लें। संसार में जिन देवी देवताओं या भेषधारियों की पूजा करने से उन्हें पूजने वाले मनुष्य को इस लोक यहाँ में ही कोई आत्मिक सुख, शांति या आनंद प्राप्त नहीं होता, तो उसे आगे परलोक में भला कैसे सुख मिल सकता है?
जिसकी भक्ति करके मनुष्य यहीं जीते जी कष्ट और मानसिक दुख भोगता रहता है, उस निष्फल भक्ति को करने वाले जीव को मृत्यु के बाद सुख कैसे प्राप्त होगा। केवल ऊपरी तौर पर हाँ जी करने से या मुंह देखी झूठी बातें बनाने से वे परमेश्वर हरि कभी रीझते नहीं हैं और न ही इस बनावटीपन को स्वीकार करते हैं। जैसे जब तक कोई स्त्री अपने पति को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण तन अर्पण नहीं करती, तब तक उसे संतान फर्जन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ठीक इसी प्रकार जब तक जीव अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु के चरणों में सर्वस्व अर्पण नहीं कर देता, तब तक केवल बातों के बल पर हरि खुश नहीं होते और न ही मोक्ष रूपी परम फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य ये कहे कि मैं वृक्ष की जड़ को पकड़कर बैठा हूं, तो केवल जड़ को पकड़ने से क्या हासिल होगा। फल तो हमेशा डालियों में ही लगता है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष में यदि मूल जड़ ब्रह्म है, तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव उसकी डालियां हैं, परंतु केवल डालियों में भी वो परम फल नहीं मिलेगा। ये सारा संसार उस वृक्ष की छोटी टहनियां और पत्ते हैं जिनमें फल का कोई अंश नहीं है। इस संसार में जो संत जन हैं, वे इस आध्यात्मिक वृक्ष के सुंदर फूल हैं और उन संतों के भीतर ही वास्तविक ज्ञान रूपी फल निवास करता है। अर्थात जिस आदि बीज परमात्मा से यह पूरा संसार रूपी वृक्ष तैयार हुआ है, वह मूल बीज संतों के ज्ञान रूपी फल के भीतर ही मौजूद होता है। जो भी जिज्ञासु संतों के उस ज्ञान रूपी फल का रसास्वादन करते हैं, वे सदा के लिए परमात्मा के ज्ञान और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। जैसे बिना बादलों के आकाश में उमड़े कहीं भी वर्षा बिरखा होना संभव नहीं है, ठीक वैसे ही बिना पूर्ण गुरु के जीवन में कभी सत्य ज्ञान की वर्षा नहीं हो सकती। गुरु ही उस कल्याणकारी बादल के समान है जो जीवों पर ज्ञान और भक्ति के अमृत की वर्षा करते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ या तने को पकड़े बिना ऊपर ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता, पेड़ का सहारा लेकर जब तुम ऊपर चढ़ोगे तभी तुम्हें डालियों पर लगा हुआ फल खाने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए शुरुआत में नियम, मर्यादा और गुरु रूपी आधार जड़ को पकड़ना अनिवार्य है। उस सत्य आधार के सहारे जब जीव अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ता है, तभी उसे मोक्ष रूपी परम फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य हर प्रकार की श्रेष्ठ करनी और कठिन भक्ति करने के बाद भी मन से पूरी तरह निर्बल निरहंकारी बने रहते हैं, वे अपनी भक्ति या साधना का तनिक भी घमंड नहीं करते। उनके भीतर मैं बहुत बड़ा भक्त हूं या मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ऐसा कोई भी अहंपना या मान बड़ाई का भाव नहीं आता। वे स्वयं को सर्वथा लघु और दीन मानकर सहज भाव से रहते हैं। ऐसे अहंकार रहित और समर्पित सेवकों की सहायता के लिए स्वयं भगवान राम परमात्मा हर समय जहां तहां और हर परिस्थिति में सदा तत्पर रहते हैं।